गुजरात से दिल्ली तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इस कड़ी में स्टिंग ऑपरेशन की एंट्री हुई, जिसने इस आग में घी का काम किया। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें शराब के ठेकों के बंटवारे की धांधली का आरोप लगा। कैसे ही शराब की लड़ाई स्टिंग ऑपरेशन तक पहुंच गई, देखिए। घर पे कुछ नहीं मिला, मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे। शराब पॉलिसी पर संग्राम ऐसा छिड़ा कि बात घोटाले, आरोपों और सीबीआई जांच से बढ़कर अब स्टिंग ऑपरेशन पर आ गई। स्टिंग ऑपरेशन वाले हमले से दिल्ली में सियासत फिर से गर्मा गई। सानू तुसी ना ए दुकान खोल लेना, सानू महीने 10 लाख देना, जो मर्जी लो, जो मर्जी। इस स्टिंग के जरिए बीजेपी शराब ठेकों में बंदरबाट के आरोप लगा रही है। आबकारी नीति के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि खुफिया कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है, वो महादेवा लिकर का मालिक सनी मारवाह का पिता कुलविंदर मारवाह है। सीबीआई ने अपनी जांच में सनी मारवाह को घोटाले का अहम किरदार बताया है। अपनी एफआईआर में सनी मारवाह को आरोपी नंबर 13 बनाया है। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है, उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए, उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, एक का 2 करिए, एक का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। बीजेपी ने जो स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, उसमें कुलविंदर मारवाह शराब ठेकों के लाइसेंस के लिए 253 करोड़ देने की बात कहता हुआ दिख रहा है। साढ़े देना 253 करोड़ लेते हैं। जाओ तू जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। कई लोगों से 500 करोड़ तक लेने की बात कह रहा है। बाकी तो 500 करोड़ लिया। यूं तो शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के आरोप काफी पुराने हैं, लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन जारी कर बीजेपी ने अपने हमलों को नई धार दे दी है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती हैं वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं, हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब। उधर स्टिंग ऑपरेशन जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया खुद सामने आए, बीजेपी की ओर से जारी वीडियो पर सवाल उठाया, वीडियो में किए गए दावों को मजाक बताया। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे, चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने खुद के खिलाफ जांच को एक सीबीआई अधिकारी की खुदकुशी से जोड़ दिया। फिर से बीजेपी से सवालों के जवाब के बजाय हमलों का रुख मोड़ दिया। अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों? आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे? मनीष सिसोदिया के इस जवाब को बीजेपी मुद्दों से भटकाने वाला बता रही है। शराब नीति की जांच के बीच जनता को बरगलाने का आरोप लगा रही है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन हमारा मन यह भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जुबान बंद है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है कि जिसकी गूंज आज पूरे देश में है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में इतना अरविंद केजरीवाल डूब चुके हैं कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में, अब कई औरों की तैयारी जेल जाने की। अब बीजेपी ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया है कि आबकारी नीति पर दिल्ली की सियासी लड़ाई जल्द थमने वाली नहीं है। आगे कुछ और वीडियो सामने आने का दावा है, जिसे लेकर शराब नीति पर संग्राम बढ़ेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली की आबकारी नीति पर पारा और चढ़ेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।